तहरीके इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। 12 जुलाई 2024 का अक्सरियती फैसला कल अदम करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने 5-7 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल मंदुखेल का 39 नशिस्तें PTI को देने का फैसला बरकरार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को असर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत। 80 उम्मीदवारों की नामजदगी का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए, दोनों जजों की हिदायत। मुख्तसर फैसला आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पढ़कर सुनाया। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुशर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की अक्सरियती फैसले की हिमायत। जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इख्तलाफ किया। मखसूस नशिस्तों के केस का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन को 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के लिए नजरसानी दायर की। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें PTI को दी। सुप्रीम कोर्ट में जुलाई 2024 में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर की। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी आईनी बेंच में 6 मई को नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई। आईनी बेंच से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी 6 मई को दरख्वास्तें मुस्तरद करके अलग हो गए। आज 17वीं समाअत पर जस्टिस सलाहुद्दीन पन्हों ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिम है, जरूरी है किसी फरीक का बेंच पर एतराज ना हो। मैं इन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद बैठ नहीं सकता। हमारे इस बेंच पर बैठने पर आपका एतराज था, आपके दलाल से जाती तौर पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मेरी जात का मामला नहीं है। जस्टिस सलाहुद्दीन का वकील हामिद खान से मुकालमा। नए 10 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत का आगाज किया। वकील हामिद खान ने 10 रुकनी बेंच पर भी एतराज कर दिया। कहा 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी को 12 रुकनी नहीं सुन सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हम आपका एतराज मुस्तरद करते हैं। भारत की रुसवाई, पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। सिंतास मुआहदे पर सालसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सालसी अदालत ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय दलील मुस्तरद कर दी। भारत का मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करना गलत इक़दाम करार। सिंतास मुआहदे का इत्तलाक जारी रहेगा। भारत सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। सिंतास मुआहदे के हवाले से सालसी अदालत का किरदार नुमाया है। मुआहदा मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत मुतासिर नहीं होती। मुआहदा मुअत्तली के यकतरफा फैसले से अदालती कार्रवाई नहीं रोकेंगे। सिंतास मुआहदे पर अदालत फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया, कहीं भी एकतरफा तौर पर मुअत्तली की शेख शामिल नहीं। सालसी अदालत के फैसले का मतन, पाकिस्तान का सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारतीय इक़दाम को मुआहदे की रूह से गैर कानूनी करार देना खुशाइंद है। पाकिस्तान का रद्द अमल। वज़ीर-ए-आज़म का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद और अनथक मेहनत पर पजीराई। कहा फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई और कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। अपोजिशन को चाहिए वो आए, हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। तहरीके इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार। फैसला हमारे साथ नाइंसाफी है, आइन की गलत तशरीह की गई। ये नशिस्तें तहरीके इंसाफ की थी, हमारे हक से महरूम किया गया। नजरसानी फैसले के बाद किसी और अदालत में नहीं जा सकते। फैसले के खिलाफ असेंबली और अवामी सतह पर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान।
मुकदमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होता है। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लें उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। कानूनी और आइनी पोजीशन यही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। आइनी बेंच ने फैसले में सही तशरीह की है। जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा वो कैसे मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकती थी। तहरीक इंसाफ वालों ने एहतजाज करना है तो करें। मखसूस नशिस्तों के बाद नून लीग अक्सरियत के करीब पहुँच जाएगी। इत्तेहादी हुकूमत पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेगी। आइनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला दिया जिसे चैलेंज किया गया था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ का केस बड़ा कमजोर था। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए फैसला सुनाया। सारी सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी। सेनेटर फैसल वावटा। दरियाए सवात में 18 सयाह बेरहम लहरों की नजर हो गए। 10 अफराद जाम बहक, 3 को बचा लिया गया, 5 लापता। जाम बहक होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 5 मुख्तलिफ मकामात पर 80 अहलकार इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। पाक फौज के जवान भी सवात में सैलाबी सूरत हाल से निपटने में मसरूफ। रेले में बहकर जाम बहक अफराद की लाशें आबाई इलाकों को रवाना। 6 लाशें सियालकोट और 2 मर्दान रवाना की गईं। दरिया के किनारी होटल पर नाश्ता करने वाली चंद फैमिलीज दरिया के खुश्क हिस्से में उतरी। अचानक रेला आया और सबको बहा ले गया। मुतासरा अफराद में सियालकोट और मर्दान के रिहायशी शामिल हैं। इंतजामिया ने दरियाई सवात के किनारे होटल्स, रेस्टोरेंट और तजारती सरगर्मियां बंद कर दी। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा की होटलों के बाहर बैठने की जगह फौरी खत्म करने की हिदायत। वाक़े के बाद KP हुकूमत मुतहरिक, मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बाबूजई और असिस्टेंट कमिश्नर सवात शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला भी बर वक्त वार्निंग जारी न करने पर मुअत्तल। वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए इंक्वायरी का हुक्म। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहिरा किया। LOC से साहिल तक जारहियत का भरपूर जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब। कहा हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देते हैं, दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो उसका अपनी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर जालिमाना रवैयों का नतीजा है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। इससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उनसे एक ही तकाजा करते हैं कि वो फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को जगह ना दें। पाकिस्तान ने पहले भारत की इजारादारी कबूल की, ना अब करेंगे। पाकिस्तान की कहानी और तारीख को जानिए और अपनी अगली नस्लों तक पहुंचाएं। कमजोरियों और मनफी कुव्वतों को निजाम पर हावी ना होने दें। जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती हैं उनका मुस्तकबिल भी तारीख हो जाता है। DGISPR की बानी PTI से मुज़ाकरात या पसे पर्दा राब्तों की तरदीद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये सियासतदानों का काम है, वो आपस में बात करें। मुसल्लह अफवाज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत हो वही इस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती हैं। अपने सियासी मकासद के लिए फौज के खिलाफ बहुत सी अफवाहें और मफरूज़े फैलाए जाते हैं। हम अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों पर मुकम्मल तवज्जो देते हैं। जब मार्का हक आया तो क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं? इसराइली फौज की गजा में खून की होली। इमदाद के मुतलाशी फलस्तीनियों पर फायरिंग और गोलाबारी। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 4 हफ्तों में इमदाद के मुंतजिर 549 फलस्तीनी शहीद, 4000 से जायद जख्मी हुए। नसीरात में स्कूल पर इसराइली बमबारी, 9 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 56,259 हो गई। 1,32,458 अफराद जख्मी हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली छापे, 20 से जायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया।